कि जिन लोगों के साथ ये मसला होता है, अगर वो अपने इस मसले को सही तरीके से समझ लें और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना या उसको मैनेज करना सीख जाएं, तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिप्रेशन और बाइपोलर के फ़र्क के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग जिन्हें डिप्रेशन होता है वो ये सोचते हैं कि शायद बाइपोलर और डिप्रेशन एक ही चीज़ है, जबकि इनमें बहुत ज़्यादा एक बुनियादी फ़र्क मौजूद है। जिसके साथ बाइपोलर का मसला होता है उसे तो डिप्रेशन का एपिसोड भी आता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी शख्स के साथ मेजर डिप्रेशन का मसला तो हो लेकिन बाइपोलर का मसला ना हो। तो ये कैसे पता चलेगा कि आपको सिर्फ डिप्रेशन है, बाइपोलर नहीं है? इसके लिए आपको डिप्रेशन और बाइपोलर में फ़र्क जानना ज़रूरी है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर पे मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ और मेरे इसी चैनल पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो डिप्रेशन क्या है या डिप्रेशन की सिम्टम्स क्या हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर किसी शख्स को इस तरह से होता हो कि कभी कभार तो उसको डिप्रेशन का एपिसोड आता हो जिसमें बहुत ज़्यादा उदास होना या जो दूसरी डिप्रेशन की सिम्टम्स मैंने पहले बयान की हैं वो शामिल हैं, अगर तो उसके साथ फिर कुछ अरसे बाद कभी मेनिया का या हाइपोमेनिया का एपिसोड आए, तो इसको हम बाइपोलर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि डिप्रेशन का बिल्कुल एक अपोजिट बिहेवियर सामने आता है, जिसमें इंसान का सेल्फ़ इस्टीम बहुत बढ़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, बहुत मेहनत करता है। उसका अपने गोल को अचीव करने के लिए उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी नींद कम हो जाती है, दिन रात काम में लगा रहता है, खुश रहता है, दूसरों को भी खुश रखता है। तो इस तरह का जब एपिसोड आता है तो इसको हम मेनिया या हाइपोमेनिया बोलते हैं। अब मेनिया और हाइपोमेनिया में भी अलग से फ़र्क है, उस पर भी अलग से वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो अगर ये सिम्टम्स बहुत एक्सट्रीम पे चली जाएँ तो हम उसको मेनिया बोलते हैं और इस किस्म के बाइपोलर को हम बाइपोलर 1 बोलते हैं। और अगर सिम्टम्स थोड़ी कम दर्जे की हों तो इसको हम हाइपोमेनिया बोलते हैं और इस किस्म के बाइपोलर को हम बाइपोलर 2 बोलते हैं। अब आसान अल्फाज में अगर किसी शख्स के साथ सिर्फ डिप्रेशन का मसला है तो वो मेजर डिप्रेशन कहलाएगा या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहलाएगा। और अगर किसी शख्स के साथ ऐसा होता है कि कभी तो वो बिल्कुल उदास और मायूस और डिप्रेशन की सिम्टम्स में रहता है, लेकिन कभी कभार वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और बहुत मेहनत करता है और उसका सेल्फ़ इस्टीम भी हाई हो जाता है, तो ये इसका मतलब है कि ये बाइपोलर के सिम्टम्स हैं। और अगर ये इसमें बाइपोलर में या अगर मैनिक फ़ेज़ आता है उसको, तो मैनिक फ़ेज़ का मतलब ये है कि वो इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, इतना ज़्यादा जुनून उसको आएगा कि उसमें वो अपने लिए या दूसरे लोगों के लिए नुकसान का बायस भी बन सकता है। ऐसे लोग एकदम से तोड़ फोड़ कर सकते हैं, दूसरे लोगों को मार सकते हैं और अक्सर ऐसे केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी हो जाती है। और अगर थोड़ी कम दर्जे की सिम्टम्स आएँ तो उसको हम हाइपोमेनिया बोलते हैं और वो पूरे डिसऑर्डर में हम उसको बाइपोलर 2 का नाम देते हैं। यानी बाइपोलर 1 में कभी इंसान को डिप्रेशन होगा और कभी उसको मेनिया होगा, और बाइपोलर 2 में कभी उसको डिप्रेशन होगा और कभी उसको हाइपोमेनिया होगा। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है डिप्रेशन में और बाइपोलर में। जिन लोगों के साथ सिर्फ डिप्रेशन का मसला है उनको हाइपोमेनिया या मेनिया का एपिसोड नहीं आता, वो एक अलग केस है। और जिन लोगों को उनके मूड में ऐसी डिस्टर्बेंस आती है या ऐसे चेंजेस आते हैं कि कभी कभी उनका मूड बहुत तेज़ होता है, हाई होता है, एलिवेटेड होता है और वो बहुत एक्टिव होते हैं, और कभी बिल्कुल उदास और मायूस होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके साथ सिर्फ डिप्रेशन का मसला नहीं है बल्कि उनको असल में बाइपोलर डिसऑर्डर है। और बाइपोलर के अंदर उनको कभी मेजर डिप्रेसिव का एपिसोड आता है और कभी उनको मेनिया या हाइपोमेनिया का एपिसोड आता है। अब बाइपोलर के बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि जिन लोगों के साथ ये मसला होता है, अगर वो अपने इस मसले को सही तरीके से समझ लें और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना या उसको मैनेज करना सीख जाएं, तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो सकते हैं। और इस बारे में मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा कि जिन लोगों के साथ बाइपोलर के मसाइल थे तो वो उसमें से अक्सर लोग अपनी लाइफ में बहुत कामयाब हुए, या ऐसे लोगों की क्या हिस्ट्री है। और अलग से ये वीडियो भी मौजूद है कि मेनिया और हाइपोमेनिया में क्या फ़र्क है। ये हमारी आज की वीडियो थी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।